अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ असद मसूद, उजाला कम्युनिटी नेटवर्क में आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। कोई भी तालीमी इदारा छोटा या बड़ा नहीं होता, हमेशा इल्म बड़ा होता है। हमारे साथ कल एक बच्ची मौजूद थी जो कि एक फिजिकली मजबूर बच्ची थी, लेकिन उसने अपनी मेहनत से, अपनी कामयाबियों से इलाके में अपनी फैमिली का, अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया। हमारे साथ हमारे इलाके मामू कांजन के 3 ऐसे स्टार मौजूद हैं जिन्होंने इलाके में नुमायाँ कामयाबी हासिल की और अपने नंबरों से ना सिर्फ अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपनी फैमिली का नाम, बल्कि पूरे इलाके का नाम रोशन किया। तो उसी सिलसिले में उजाला कम्युनिटी नेटवर्क की टीम ने उन बच्चों के स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे राब्ता किया और उन बच्चों को अपना मेहमान बनाया। तो वन बाय वन हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर हासिल किया है हमारे इलाके में वो है एजुकेटर स्कूल की बच्ची है जिनका नाम है शर्मीन फ़ातिमा और उन्होंने 1161 नंबर हासिल किए हैं। हमारे पूरे इलाके में उन्होंने नंबर 1 पोज़ीशन हासिल की है और पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। तो हम आइए आपको उस बच्ची से मिलाते हैं। हमारे साथ हैं बड़ी मासूम और बड़ी प्यारी-सी बच्ची हैं शर्मीन फ़ातिमा। जी बेटा, क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का ठीक है शुक्र। आप? कैसे इतने नंबर हासिल बेटा कर लिए आपने? 1161 नंबर। सर अपने उस्ताज़ा कराम, वालिदैन और अपनी मेहनत से, उन सब ने मेरा इतना साथ दिया, हमेशा ऐसे रहनुमाई की कि मैं इतने अच्छे नंबर ले सकूँ, इनकरेज करते रहे। इसी वजह से आज ये नंबर हासिल हुए। चलें माशाल्लाह। कितने घंटे जो शर्मीन फ़ातिमा है कितने घंटे पढ़ती थी घर में? स्कूल के बाद, नमाज़ के बाद जितनी देर तक मेरी सारी बुक्स कवर नहीं होती तब तक, और फिर मगरिब के बाद अगर कोई पिछला टॉपिक रहता है तो जिसकी मुझे ना इतनी अच्छी तरह से आता हो, तो वो फिर फजर के बाद रिवाइज़ करके फिर जाती थी स्कूल। मतलब पढ़ती रहती थी। यस सर। चलें। अच्छा जो शर्मीन है वो आगे ज़िंदगी में क्या बनना चाहती? इतने आपने नंबर हासिल कर लिए हैं, मुस्तकबिल में क्या सर सीएसएस करना चाहती अच्छा सीएसएस करना चाहती हैं आपने। हूँ। यस सर। अच्छा शर्मीन आपका जो स्कूल है एजुकेटर, आपने अपने तौर पे ये सारी तैयारी की, आपके जो असातिज़ा किराम हैं उनका कितना रोल है आपकी इस पढ़ाई में आपको तैयारी करवाने में? सर उन्हीं की वजह से आज आ सके हैं, वरना हम लोग स्टार्ट पे रट्टे वगैरह लगाए जाते हैं। लेकिन उन्होंने हमारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छी तरीके से क्लियर करवाए कि आज हम इतने अच्छे नंबर ले सके, और हमेशा हमारी मदद की, हमें हमेशा बताया कि अगर आपकी कोई मिस्टेक है आप इसे क्लियर करें, आपको नहीं समझ आती तो हमसे ब्रेक में आके समझ लें। हमारी प्रिंसिपल मैम सबसे सबने फ़ेवरेट जो आपका टीचर है, कौन-सी टीचर? हमारी उर्दू की टीचर मैम सोबिया। उन्होंने आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी यस। तैयारी अच्छा जब आपके नंबर आए तो आपके जो पेरेंट्स हैं उनका क्या रिएक्शन था कि इतने नंबर ले लिए बच्ची ने, क्या उन्होंने आपको बाबा बहुत खुश थे और मम्मा भी, बाबा रोने लग गए थे। चलें माशा चलें। ये थे शर्मीन फ़ातिमा जिनकी आप बातें सुन रहे थे। यकीनन असातिज़ा का जो होता है वो एक बहुत बड़ा रोल होता है कामयाबी में। ये एजुकेटर स्कूल था जिनके शर्मीन फ़ातिमा जिनकी स्टूडेंट थी उन्होंने ये नंबर हासिल किए। दूसरे नंबर पर जो हमारे साथ बच्ची है वो हमारे मामू कांजन का स्कूल है द सिटी ग्रामर, उनकी बच्ची है, उनके स्टूडेंट हैं। तो उन्होंने इलाके में दूसरी पोज़ीशन हासिल की है। तो आइए हम उनसे आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं, उन्होंने 1155 नंबर हासिल करके इलाका भर में दूसरी पोज़ीशन हासिल की है। हमारे साथ है इमाम फातिमा। बट आपको हम खुशामदीद कहते हैं, आपको क्यों नहीं पता। अच्छा इमाम आपने इतने नंबर हासिल किए, कितने घंटे आप पढ़ती थी? सर, मैं अगर अपने शेड्यूल की बात करूँ तो मैं 7:30 पे कैंपस पहुँच जाती थी। वहाँ सही, हमारा जो लेक्चर होता था। सही, उसके बाद रूटीन की क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी। थोड़े सही। से ब्रेक के बाद एकेडमी की क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी। तो ओवरऑल सारा दिन इसमें निकल जाता था। उसके बाद जब मैं घर आती थी तो थोड़ा-सा रेस्ट करने के बाद ऑलमोस्ट मैं 4 घंटे पढ़ती थी। सही, उसके बाद मैं दोबारा फिर रेस्ट करती थी और मैं प्रेफ़र करती थी कि मैं मॉर्निंग में पढूँ, क्योंकि सही। मॉर्निंग में हमारा माइंड बहुत फ्रेश होता है, तो उस वक़्त हम चीज़ें बहुत जल्दी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो च जितना टाइम मेरे पास होता था जब तक मैं स्कूल नहीं जाती थी, मतलब तब तक मैं पढ़ती रहती थी। सही है। अच्छा इसमें बेटा जो आपका स्कूल है, द सिटी ग्रामर जिस तरह वो भी बता रही थी कि आपके जो टीचर्स हैं, उन्होंने कितना आपकी इस तैयारी में या अपना ट्यूशनें पढ़ी, अपने तौर पे तैयारी की, सिटी ग्रामर के जो टीचर्स हैं, कितना उन्होंने आपको इसमें तैयारी करवाई?
सर बेसिकली मेरी सारी सक्सेस में उन्हीं का रोल है। जी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, एप्रिशिएट किया, एनकरेज किया और उन्होंने मुझे गाइड किया और उनकी गाइडेंस पर एक्ट अपॉन करते हुए मैंने हार्ड वर्क किया और फिर मैंने ये नंबर हासिल किए। स्पेशली सर अहमद ज़ीशान, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ और मॉडर्न आइडिया से मैंने बहुत कुछ सीखा। तो इसके लिए मैं उनके बहुत ग्रेटफुल हूँ। चलें। अच्छा ईमान मुस्तकबिल में क्या बनना चाहेंगी आप? सर मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ तो डेफिनेटली मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मेरी इंस्पिरेशन जो है वो डॉक्टर आमिर सदीक साहब हैं, सही है, जिन्होंने माशाल्लाह। इस कंट्री को ऑलरेडी बहुत सर्विस किया है और इन फ्यूचर आई विल बी अ डॉक्टर इन आयशा आमिर हॉस्पिटल एंड आई विल सर्व माय कंट्री एंड माय नेशन। चलो माशाल्लाह, ठीक। अच्छा आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके नंबर आने के बाद उनका क्या रिएक्शन था कि हमारे बेटे ने इतने नंबर लिए हैं, बेटी ने? सर डेफिनेटली वो बहुत खुश थे, बहुत प्राउड फील कर रहे सही थे है। और उनको आई थिंक उम्मीद थी कि मैं इतने मार्क्स अचीव कर लूँगी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे। ज़्यादा सपोर्ट कौन करते हैं स्टडी में, मम्मा करती हैं या पापा करते हैं? मेरी मम्मा बहुत मम्मा ज़्यादा आपकी ज़्यादा फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। चलें। ये आपने बच्ची से इंट्रोडक्शन बच्ची का तारुफ सुना जिन्होंने दूसरे नंबर की पोजीशन हासिल की। इसके बाद हमारे साथ जो है वो द रॉयल पब्लिक स्कूल की बच्ची है जिन्होंने इलाके भर में तीसरी पोजीशन हासिल की और अपने स्कूल का, अपने इलाके का और अपनी फैमिली का नाम रोशन किया। आइए हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं, हादिया किरण। हादिया, हम आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। हादिया, आपसे भी यही पूछेंगे कि इतने नंबर आपने हासिल कर लिए, कितने घंटे पढ़ती थी, कितनी मेहनत करती थी? सर मैं सुबह तकरीबन नमाज के बाद उठती थी, पढ़ती थी, अपना नमाज पढ़ने के बाद अपनी पढ़ाई करती थी। उसके बाद मैं अपने स्कूल जाती थी, वहाँ से मतलब अच्छा खासा हमारी टीचर ने हमें पढ़ाया, एक्स्ट्रा क्लासेस दी, जिसमें हम वीक थे उसमें हमारी मदद की। फिर उसके बाद जब मैं वहाँ से आती थी, थोड़ा रिलैक्स होती थी, नमाज पढ़ने के बाद फिर हम लोग अकेडमी जाते थे। वहाँ से मैं उससे पहले मतलब 2 घंटे पढ़ती थी। उसके बाद हम अकेडमी में पढ़ते थे, फिर वहाँ से मैं रात को आती थी, मतलब थोड़ा रिलैक्स हो जाती थी। मतलब मैं रात को नहीं पढ़ती थी, मैं सुबह टाइम उठ के पढ़ती थी, मुझे सुबह टाइम जल्दी याद होता है। तो फिर मैं सुबह मतलब नमाज के बाद पढ़ती थी, फिर जब तक हम कॉलेज या स्कूल में नहीं जाते थे तब तक मैं पढ़ती रहती थी। मतलब बहुत अच्छी रही है मेरी इस तरीके से। सही। इसमें रॉयल पब्लिक के स्कूल के जो टीचर्स हैं, उनका कितना रोल है आपकी कामयाबी में, या आपने ट्यूशन या अपने तौर पे ये सारी कामयाबी हासिल? मेरे स्कूल का भी बहुत मतलब मेरी कामयाबी में अहम किरदार अदा किया है। मेरे इसके अलावा मैं मेरे स्कूल वालों ने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन मैं इसके साथ-साथ स्कूल अकेडमी में मल्टीपल साइंस भी जाती रही हूँ। वहाँ के टीचर और दोनों के मतलब दोनों स्कूल और कॉलेज अकेडमी के टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत तजुर्बाकार हैं। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है मेरी स्टडी में। सबसे फेवरेट टीचर कौन है आपका? स्कूल में तो मेरी फेवरेट टीचर मिस रिफ़त हैं और अकेडमी में मेरे खुद के मामू हैं, सर एहसान मेरे फेवरेट टीचर हैं। मुस्तकबिल में क्या बनना चाहेंगे आप? मेरे मुस्तकबिल में मैं डॉक्टर बनना पसंद करूँगी अगर मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएँ इंशाअल्लाह। चले माशाल्लाह, इंशाल्लाह ताला। अच्छा आखिर पर बेटा सबसे पहले हम आपसे पूछेंगे कि आप ये डॉक्टर साहब ने इतना आपके लिए आपको यहाँ पे इनवाइट किया, आपकी कामयाबी पर आपको खराज तहसीन पेश किया, तो उनके लिए आप थोड़ा-सा मैसेज दे दें। उनका बहुत-बहुत थैंक यू क्योंकि उन्होंने हम सबको इधर बोलने का मौका दिया और वैसे भी वो इतना सर्व कर रहे हैं पूरी यहाँ के इलाके में, इससे पहले तो किसी ने भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया। तो उनका बहुत-बहुत थैंक यू हमें ऐसी अपॉर्च्युनिटी देने के लिए कि ताकि हम बोल सकें, कुछ अपना कॉन्फिडेंस भी ज़ाहिर करें। चलें, आप क्या कहेंगे इस बारे में जो डॉक्टर साहब ने ये आपके लिए इतना कुछ ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करवाया? सर मैं उनकी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। उन्होंने इस इलाके में बहुत सी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, तो उनकी मैं डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट करवाया तो मैं अपनी दूसरी फेलो स्टूडेंट से भी मिल सकी और आप सबसे भी मिल सकी, तो इट्स नाइस। सही है, और आपका क्या मैसेज है? सर मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ इस इवेंट से, इस मैनेजमेंट से। मतलब बहुत प्यारा हुआ है, मतलब बहुत प्यारा खूबसूरत किया है आप। मतलब हमें कॉन्फिडेंस हमें डेवलप हुआ है कि हम बोल सके, हमें ये कॉन्फिडेंस हुआ कि हम आगे भी इंशाल्लाह अच्छे नंबर ले सकते हैं, हम डॉक्टर बन सकते हैं मतलब। जी नाज़रीन, आपने बच्चों से मुलाकात की, उनके ख़यालात सुने, उनके मुस्तकबिल के जो एम्स हैं, उनके बारे में आप जाना। उजाला कम्युनिटी नेटवर्क और डॉक्टर आमिर सदीक जखर साहब की जो मकसद है वो यही है कि इलाके का जो टैलेंट है, इलाके के जो बच्चों के अंदर स्किल हैं, उनको पॉलिश किया जाए और जो भी बच्चे अपनी स्टडी में, अपनी किसी और स्पोर्ट्स में या किसी शोबे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल दिखाते हैं अपनी, तो उनको हम प्लेटफॉर्म दें और उनकी हौसला अफजाई करें। आपका आप सब दोस्तों का बहुत-बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपके साथ किसी नए मेहमान के साथ मिलेंगे।